स्टूडेंट्स, क्लास 11th का अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो लेसन चल रहा था उसमें आज मैं एक नए टॉपिक की बात कर रहा हूँ, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की प्रकृति, लाइट की नेचर कैसी होती है उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ में इसके एक टॉपिक और करेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। आज इसकी बात करेंगे। अब पहले बात करता हूं मैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, लेंस वाले लेसन में एक प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म में से हम एक वाइट लाइट जब डालते हैं, सफ़ेद रंग का प्रकाश डालते हैं, वाइट लाइट जब डालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से टकराने के बाद 7 कलर की विबग्योर निकलता है, जिसको आप क्या बोलते हो, विबग्योर बोलते हो। मतलब 7 कलर के रंग दिखते हैं, इंद्रधनुष का बनना वगैरह जो आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये जो चीज़ बन रही है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब प्रकाश की प्रकृति, मैंने स्पेक्ट्रम वर्ड के लिए आपको ये चीज़ बताई है। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये स्पेक्ट्रम चुंबक के कारण भी बन सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी बन सकता है, क्योंकि प्रकाश के अंदर है ना दोनों की पावर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की भी और चुंबक की, दोनों की पावर होती है। अब मैं पहले बात करता हूँ नेचर ऑफ लाइट की, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट में अपने बात करेंगे, एक साइंटिस्ट आया था, उसका नाम था मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल। उसने क्या कहा था, वेव के लिए कुछ बातें कही थी, ठीक है, वेव के लिए कुछ बातें कही थी, प्रकाश की तरंग के रूप में कुछ बातें कही थी, ठीक है। मतलब इसने क्या कहा था कि जितने भी ब्लैक बॉडीज होते हैं, जितनी भी प्रकाश की कणिकाएं होती है, ये मान सकते हो, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, लाइट का उत्सर्जन करते हैं, लाइट का क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। पहला पॉइंट तो इसने ये बोला था। दूसरा ये बोला था कि सभी प्रकार की ना जो मतलब लाइट होती हैं, ठीक है, वो चुंबक से भी और इलेक्ट्रिसिटी से भी, दोनों से क्या करती हैं, प्रभावित होती हैं। मतलब उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगर कोई चुंबकीय गुण आसपास लगा हुआ होगा या कोई इलेक्ट्रिसिटी का गुण उसके पास लगा होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेव की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसने क्या हुआ कि ना इनके लिए कुछ करैक्टर बताए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। देखो मान लो ये क्या है, सीधा मैंने एक एक्सिस खींचा है जिसपे मैंने एक वेव आपको दिखाई है, एक तरंग आपको मैंने दिखाई है ये, ठीक है, एक वेव है जो ऐसे लहराती हुई जा रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कुछ वर्ड पढ़ने होते हैं कि एक तरंग के अंदर, एक वेव के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट तरंग दे रहे हैं, तरंग दे रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। अब बात ये आ रही है कि वेवलेंथ क्या होता है। देखो ये एक वेव है, इसके 2 ये ऊपर वाले भाग ले लो, ठीक है, या फिर 2 ये अंदर वाले भाग ले लो, इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ है, इसको एंगस्ट्रॉम के अंदर भी ले सकते हैं, इसको क्या है, एंगस्ट्रॉम के अंदर भी ले सकते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। मतलब इस दूरी को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, इन सब में ले सकते हैं, बट ज़्यादातर आप इसमें यहाँ पे यूनिट को एंगस्ट्रॉम लेके ही चलना, ठीक है। दूसरा आपको वर्ड पढ़ना है इसमें, वो आपको पढ़ना है आयाम, एम्पलीट्यूड। देखो अपने कोई रेडियो चला रहे हैं, अपने कोई मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, ये मोबाइल और रेडियो ये सभी तरंगों के द्वारा चलते हैं, एक ऐसी वेव के द्वारा चलते हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रही, हमें नहीं दिखाई दे रही, किसी को नहीं दिखाई दे रही, बट ये वेव होते हैं। अपना डिवाइस है, मोबाइल है, ये एक डिवाइस की तरह काम कर रहा है जो उन वेव को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो वेव आ रही है, टेलीफोन के लिए आ रही है, चाहे रेडियो के लिए आ रही है, उस सभी वेव के अंदर ये जो प्रॉपर्टी, ये जो डेफिनेशंस बता रहा हूँ, ये सब होती है। एक तो वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। आयाम, एम्पलीट्यूड आप किसको बोलते हो, जब आप कोई चैनल लगाते हो, उस चैनल में आप नंबरिंग भरते हो, जैसे 93.5 रेडियो मिर्ची का चैनल है, 91.6 दूसरा चैनल कोई आ जाएगा, उसका चैनल हो जाएगा, ठीक है। जैसे बड़े शहरों में कई चैनल चल रहे हैं, तो आप क्या करते हो, वो जो नंबरिंग लेके आ रहे हो 93.5, वही उसका क्या कहलाएगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहलाएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो, कोई जो वेव जाती है उसकी ऊंचाई को एम्पलीट्यूड, इसको स्मॉल a से लिखते हैं। देखो ये जो वेव है, एक्सिस से वेव जितनी ऊपर उठी है या जितनी नीचे गई है, यही क्या कहलाती है,
एम्पलीट्यूड कहलाती है। यही क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड। और वैसे अपन जनरल बात करें कि अपन कोई डिवाइस चलाते हैं, अपने मोबाइल में भी अगर रेडियो चलाएंगे ना, उस पर नंबरिंग होती है, उस नंबर पे ही चैनल चलेगा, ठीक है ना। तो वो जो नंबरिंग आप सेट कर रहे हो वही आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तीसरी आपको बात पढ़नी है, वो पढ़नी है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। तीसरी आपको जो बात पढ़नी है वो पढ़नी है आवर्ती, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवर्ती, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं यूं वी से, ऐसा एक वी सा बना देते हैं इससे। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई वेव है, ठीक है, किसी वेव के द्वारा जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, एक सेकंड में किसी वेव के द्वारा जितने भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, एक सेकंड में किसी वेव के द्वारा जितने कंपन हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। या फिर किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंग दे रहे हो की संख्या, एक सेकंड में एक किसी पॉइंट से जितने वेवलेंथ पार हो जाएंगे, ठीक है, वही सभी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहलाएगी। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी यूनिट क्या होती है? HZ से लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज। तो वेवलेंथ की यूनिट ध्यान रखना क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट ध्यान रखना क्या होती है? हर्ट्ज होती है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। पहले सिर्फ वर्डिंग ये नहीं की बात करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम बोलते हैं हिंदी में वेग। वेलोसिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। और इसको यहाँ हम किससे लिखेंगे? स्मॉल सी से लिखेंगे। वेलोसिटी को किससे लिखेंगे? सी से लिखेंगे। देखो, किसी वेव के द्वारा, ठीक है, किसी वेव के द्वारा एक सेकंड में जो जितनी दूरी पार की गई है वही क्या है? स्पीड है। स्पीड भी बोल सकते हो, वेग को आप क्या बोल सकते हो? वेलोसिटी को आप क्या बोल सकते हो? स्पीड भी बोल सकते हो। तो किसी तरंग के द्वारा एक सेकंड में जो रेखीय दूरी पार की जाती है, किसी भी बॉडी के द्वारा एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस पार की जाएगी वही आपकी क्या कहलाएगी? वेलोसिटी या वेग कहलाएगी, ठीक है। इसे मीटर पर सेकंड के अंदर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। फिजिक्स में भी आप ये चीजें पढ़ रहे हो, थोड़ा वहां भी ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट आता है तरंग संख्या, वेव नंबर। उसको V बार से लिखते हैं। तरंग संख्या, वेव नंबर, जिसको हम किससे लिखते हैं? V बार से लिखते हैं। तरंग संख्या, वेव नंबर। वेव नंबर को हम किससे लिखते हैं? V बार से लिखते हैं। देखो, तरंग संख्या या वेव नंबर क्या होता है? तरंग संचरण की दिशा में इकाई लंबाई में आने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या। मतलब मान लो ये इतनी बड़ी तरंग है, इसमें जितनी वेवलेंथ आ रही हैं, इन्हीं की नंबरिंग को हम क्या बोल देंगे? वेव नंबर बोल देंगे। आगे बात समझ में? जितनी भी वेवलेंथ आ रही है उसको हम क्या बोल देंगे? वेव नंबर बोल देंगे। इसे क्या करते हैं हम? म्यू बार से दर्शाते हैं। और इसका मात्रक, इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज देखना, ये जो जितनी भी डेफिनेशन बताई है ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होती हैं? एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होती हैं? आपको ये फॉर्मूला ही आना चाहिए। देखो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो बराबर किसके होता है? वेग होता है वो लैम्डा और आवर्ती के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो वेलोसिटी जो होती है, जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। मतलब जो वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई की क्या होती है? बराबर होती है। सिंपल सा याद रखना, जिसको अपन बोल सकते हैं C = लैम्डा इंटू में V बोल सकते हो, ठीक है, या इसको न्यू भी बोलते हैं अपन, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखना। एक तो ये होता है कि जो तरंग दे रही होती है, वेवलेंथ होती है, वो हमेशा तरंग संख्या के क्या होती है? वेव नंबर के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दो फॉर्मूले से याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछ लेते हैं, इन सब के अंदर रिलेशंस की मैंने बात की है, ठीक है। आज के वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में।